हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस में जो आज दिनांक 16/7/2025 को परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। और इसमें ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर से सीधे सीधे 15 से 20 क्वेश्चन उठा करके इसमें दिया गया था। तो चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस जेल से भागे थे। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागे थे। अगला प्रश्न है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का यूनिट क्या होता है। विद्युत आवेश का यूनिट कूलम होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर सीरीज कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कूलम उसमें हमने कराया था, और ये जयप्रकाश नारायण वाला भी क्वेश्चन करवाया था। तो प्रीवियस ईयर एक बार जरूर देखें। हमने 4 वीडियो कंप्लीट कर चुका है प्रीवियस ईयर का, और आज रात में 5वां वीडियो अपलोड हो जाएगा। और ये 5 वीडियो अगर आप देख के जाएंगे तो सीधे 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से 19 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो ये सारा प्रश्न जो है स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है, जो वहाँ एग्जाम सेंटर पे थे, वही विभिन्न चैनलों और विभिन्न लोगों को बताए हैं, उन्हीं के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है वही क्वेश्चन का आंसर यहाँ करवाया जा रहा है। अगला प्रश्न है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब हुई थी। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है 1912 ईस्वी में स्थानांतरित की गई, और 1911 में इसका घोषणा हुआ था और 12 में हस्तांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। तो शेरे पंजाब जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय अशांति का जनक जो है वेलेंटाइन सिरोल को कहा जाता है, वेलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम में कैसी अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन बम में अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था। पटना का गोलघर का निर्माण जो है 1786 ईस्वी में हुआ था। ये किसने करवाया था। जॉर्ज अगस्टिन ने। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है। तो वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो नीतीश कुमार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है। कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का सुख भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का सुख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड बिहार विभाजन कब हुआ था। तो झारखंड बिहार विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला प्रश्न है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है फिटकरी का सूत्र क्या है। तो फिटकरी का सूत्र है KAlSO4 होल 2 × 12H2O। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सूर्य से सबसे दूर कौन ग्रह है। तो सूर्य से सबसे दूरी पर ग्रह कौन है। वरुण है। अगला प्रश्न है पैरा ओलंपिक 2025 कहाँ होगा। तो ये होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है। और अगला है बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो किशनगंज में। ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत या बिहार। तो दोनों देख लीजिए, आप अपना मिला लीजिएगा कौन सा पूछा गया था। अगला प्रश्न है पृथ्वी की खुद घूमने की गति क्या है। तो पृथ्वी की खुद घूमने की गति 27.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अगला प्रश्न है साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ये होता है सोनपुर में। ये भी देखिएगा, आप प्रीवियस ईयर में करवाया गया है, कल ही परसों करवाया है। अगला प्रश्न है धरती आवा किसे कहा जाता है। धरती आवा जो है बिरसा मुंडा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है लुई सोलहवां को फांसी कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन हमने परसों करवाया है प्रीवियस ईयर वाला सीरीज में। लुई सोलहवां को फांसी कब हुई। 17 जनवरी 1793 को। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है बिहार के राजगीर में हुआ था। अगला प्रश्न है तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। तो ये 10 थी, अभी वर्तमान में 11 है। अगला प्रश्न है मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो इनको 2 बार मिला था। अब ऑप्शन में क्या था ये आप लोग देख लीजिएगा। तो मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार 1903 में और 1911 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले किससे मिला था। तो वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले जमोरिन से मिले थे। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 में है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन है। विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन है। अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो आटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है।
अगला प्रश्न है किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे? तो ये लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1765 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न था बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का है। अगला प्रश्न है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। अगला प्रश्न चांदी के चम्मच से अंडे खाने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? तो ये सल्फाइड एश के कारण सलाह नहीं दी जाती है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? तो टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के पूर्ण परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है जवई परियोजना किस राज्य की है? तो जवई परियोजना जो है राजस्थान की है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो कैबिनेट मिशन की स्थापना 24 मार्च 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर की पहाड़ी का गुफा किसने बनवाया था? तो बराबर की पहाड़ी का गुफा अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है मधुमेह रोग किस कारण से होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन के कारण से होता है। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली। अगला प्रश्न है ये द्वितीय बौद्ध संगीति भी अभी हमने कल ही करवाया है प्रीवियस ईयर सीरीज में। भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है रेशम के लिए, सिल्क सिटी रेशम के लिए। ये भी क्वेश्चन करवाया है हमने प्रीवियस ईयर में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सीएजी के कार्यालय को परिभाषित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 148। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? हम्पी। ये भी प्रीवियस ईयर सीरीज में है। अगला प्रश्न है मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या क्या है? 29। ये भी प्रीवियस ईयर सीरीज में है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये भी प्रीवियस ईयर सीरीज में। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर सीरीज से सीधे सीधे क्वेश्चन उठाया गया है। अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन जो अभी तक स्टूडेंट बताए हैं जितने क्वेश्चन, उसमें से लगभग 20 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर सीरीज से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार प्रीवियस ईयर का आपने सीरीज नहीं देखा है तो जरूर जा करके देखें। 4 घंटे का लगभग है, मतलब 4 वीडियो है तो 4 घंटे का लगभग। तो आप 4 घंटा आराम से एक दिन में देख सकते हैं। एक बार आप देखिएगा लगभग कवर हो जाएगा। तो एक बार जरूर जा करके देखिए। अगला प्रश्न है वित्तीय आपातकाल भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद से संबंध है? तो ये अनुच्छेद 360 से है। अगला प्रश्न है नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? तो नील दर्पण पुस्तक जो है दीनबंधु मित्र ने लिखी है। ये भी प्रश्न अभी प्रीवियस ईयर सीरीज में करवाया गया है। एक बार आप देखिएगा प्रीवियस ईयर सीरीज और इस वीडियो को देखिएगा तो पता चलेगा कि कितना प्रश्न सीधे सीधे मिला है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो ये है CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × ½ अगला प्रश्न है अम्लराज का रासायनिक सूत्र क्या है? अम्लराज का रासायनिक सूत्र है HNO3 + 3HCl। HNO3 + 3HCl। अगला प्रश्न है रविवार की छुट्टी कब से घोषित हुई है? रविवार की छुट्टी कब से? 1843 ईस्वी से। अगला प्रश्न है काली मिट्टी को और क्या नाम से जाना जाता है? इसको भी करवाया गया है। काली मिट्टी को काली कपास या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला? तो इन्हें मिला 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह कब से कब तक हुआ? तो मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? शिवहर का। ये भी अभी प्रीवियस ईयर में करवाए हैं। अगला प्रश्न है आँख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आइरिस। ये भी प्रीवियस ईयर में करवाया गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 21 में। ये भी प्रीवियस ईयर का सीरीज का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं किस तरह से प्रीवियस ईयर के सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर सीरीज एक बार जरूर पूरा करके जाएं। अगर परीक्षा आपका नहीं हुआ अभी तो एक बार जरूर प्रीवियस ईयर सीरीज करके जाएं। अगले डेट में जिनका है अभी 3-4 दिन समय है, आप आराम से देख ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कब दिया गया? 2024 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आनंद मठ उपन्यास के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति पृथक आयोग का गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हुआ? तो ये हुआ 89वें संविधान संशोधन 2003 में। अगला प्रश्न है विभिन्न भाषाओं की चर्चा किस सूची में है? 8वीं सूची में। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही हुआ है। अगला प्रश्न है नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात नवादा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराबबंदी किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो शराबबंदी अनुच्छेद 47 के तहत लगाया जाता है।
अगला प्रश्न है जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस 22 मार्च को, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है जल दिवस। अगला प्रश्न है चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी प्रीवियस ईयर सीरीज से ही है। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी होती है? तो बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर होती है, 445 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? 44 में, ये भी प्रीवियस ईयर का है। अभी तक आपने देखा प्रीवियस ईयर लगभग 15 से ऊपर हो चुके हैं अभी तक। अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत में बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोहम्मद यूनुस, 1935 में बनाए गए थे। अगला प्रश्न है स्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? तो स्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है स्पष्ट दूरी नहीं, स्पष्ट दृष्टि मतलब स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हृदय से शरीर में रक्त कौन ले जाता है? तो ये ले जाता है पायानिलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक सोना किस जिला में मिला है? तो ये मिला है जमुई में। अभी तक जो है जीके का इतना प्रश्न आया, इसमें से कुछ रिपीट भी होंगे हो सकता है और कुछ नहीं भी पूछे हुए होंगे, लेकिन मेमोरी बेस्ड है सारे क्वेश्चन, तो आप लोग इसको देखें। और अगर अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो इसके हिसाब से तैयारी करें और प्रीवियस ईयर का सीरीज एक बार जरूर पूरा करके जाएं। अगर 15-20 क्वेश्चन आपका सीधे सीधे प्रीवियस ईयर से आ रहा है 4 घंटे वीडियो देखने के बाद, तो इससे अच्छी क्या बात है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग बूस्ट होगा। तो आप एक बार जरूर प्रीवियस ईयर सीरीज को देख करके जाएँ। इंग्लिश में जो है, इंग्लिश और हिंदी में ज़्यादातर साइनोनिम्स एंटोनिम्स थे, तो साइनोनिम्स एंटोनिम्स को कुछ देख लें। और ये पैसेज वगैरह नहीं थे। मैथ का क्वेश्चन जहाँ तक रहा तो मैथ भी मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है इसमें कुछ अंक इधर उधर हों, लेकिन इसी तरह के प्रश्न थे, तो इस तरह के प्रश्नों को एक बार सोल्व करके देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न मैथ का ये था कि 2, 4, 6 श्रृंखला का 10वां पद क्या है? तो इसका 10वां पद क्या होगा? इसका आंसर 20 है। 10वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है? a + n-1 इंटू डी। तो a क्या है यहाँ पर? a 2 है और प्लस n बराबर कितना है? तो n बराबर 10 है और माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और d कितना है? तो d होता है दोनों अंकों के बीच का अंतर, तो d हो जाता है 2। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 10 में से 1 या 9 बचेगा यहाँ, और 9 दूना 18 और 2 20 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न मैथ का क्या था कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई और 20% लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 500 रुपये में कोई खरीदी गई तो 500 का जो है 120%, 20% लाभ पर बेचा गया तो 120% निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 शून्य 2 शून्य, तो 12×5 = 60, तो ये 600 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 600। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न मैथ का देखिए, किसी संख्या का 25% 75 है, 75 के बराबर है, तो वह संख्या कितनी होगी? तो ऐसे 75 है, ऐसे 25 है, तो गुना 100 से कर दीजिए, तो टोटल आ जाएगा। तुलना कर दीजिए 75 का 25 से, तो 25 या 75 और 3 से गुना 100 बराबर 300। टोटल अंक कितना हो जाएगा? 300। अगला प्रश्न है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि स्कूल में कुल छात्र 250 हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 100। कैसे होगा? देखिए टोटल कितना है? 250 छात्र है, ऐसे टोटल कितना है? 3, 2, 5। और पूछ रहा है कितना किसका? लड़कियों का। तो लड़कियों का अनुपात क्या है? 2, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5×5 = 25, 50 से, तो 50 × 2 बराबर 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर 100 सही होगा। आगे अगर कुछ अपडेट मिलता है क्वेश्चन का तो ज़रूर आपको करवाया जाएगा। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिनका एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट डेट में होने वाला है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्रीवियस ईयर सीरीज का जरूर एक बार जा करके देखें, आपको सीधे 15 से 20 क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।